हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से शिमला में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद उद्योगपतियों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार में इन्वेस्टर्स मीट में किए गए एमओयू कागजों में सिमट गए हैं। इन्हें धरातल पर उतारा जाएगा ताकि बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जा सके। इन्वेस्टर्स मीट में उन औद्योगिक घरानों को बुलाया गया जिन्होंने पूर्व में राज्य सरकार के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के लिए एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन प्रोजेक्ट अब तक सिरे नहीं चढ़ पाए। इनमें उद्योग विभाग से जुड़े 46 प्रोजेक्ट, पावर डिपार्टमेंट के 20 और टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े 14 प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार में हिमाचल के हितों को बेचा गया और हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी को भी कम किया गया है। जिंदगी भर के लिए प्रोजेक्ट्स निजी हाथों में दिए गए। सरकार सभी को रिव्यू कर रही है और कोशिश कर रही है कि हिमाचल के हित में निवेश लाकर प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकें ताकि आर्थिक स्थिति भी ठीक हो और लोगों को रोजगार मिले। जो हमारे हिमाचल में उद्योग लगाना चाहते हैं, ये मीट नहीं है। इसमें इंटरेक्शंस में हमने जो पिछले 3-4 साल से 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाना हिमाचल में चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है कि वो किस प्रकार के यूनिट लगाना चाहते हैं और कहाँ अड़चने हैं जो 3 साल से उनके केसेस सेटल क्यों नहीं हुए। उस संदर्भ में हमने एक पूरी इंटरेक्शंस अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सब हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम सब लोग बैठकर उनको चर्चा करेंगे ताकि प्रदेश में जो उनके प्रोजेक्ट स्टक हुए हैं उसको इमीडिएटली अप्रूव करके यहाँ काम शुरू किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और हम प्रदेश की आय में भी बढ़ोतरी हो। सर, ऐसे कितने इन्वेस्टर हैं जिनके जो है मामले लटके पड़े हैं? और देखिए, हम राज्य के इंटरेस्ट को देखकर ही प्रोजेक्टों को अप्रूव करेंगे। जो यहाँ जैसे हाइड्रो के प्रोजेक्ट है, हाइड्रो के प्रोजेक्ट में पिछली बार समझौते हुए हैं। पिछली बार जो बातें हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश का शेयर जो है उसको कम कर दिया गया है और जो प्रोजेक्ट थे हाइड्रो के, चाहे वो SJVN के साथ इन्वेस्टमेंट मीट जिसमें धर्मशाला में करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट को बेचा गया है। हाइड्रो में हमने इस कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आए वो राज्य के इंटरेस्ट को देखकर और राज्य को क्या आय होनी है उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार इसमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हम इन्वेस्टमेंट मीट में नहीं जा रहे, हम तो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करिए, काम करिए, सरकार आपको सारी सुविधाएं देगी। सर, तो क्या पूर्व सरकार के समय केवल MOU तक ही सीमित रहे अधिकतर प्रोजेक्ट? सारे प्रोजेक्ट MOU तक सीमित रहे। जो हमारा रॉ मटेरियल पानी था उन प्रोजेक्ट में जहां से सरकार को पैसा आना था, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश के इंटरेस्ट को बेचकर चाहे SJVN से समझौता किया, चाहे किसी और से समझौता किया। उन्होंने कहा कि जो फ्री पावर मिलेगी वो हमको 12 साल बाद मिलेगी और जिंदगी भर के लिए उनको प्रोजेक्ट दे दिए। यानी कि एक प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट प्लेयर जो है, जैसे प्राइवेट JSW का प्रोजेक्ट लगा है, वो 40 साल बाद हमें वापस मिलेगा, उसमें हमें शेयर भी मिलेगा 12, 18, 30। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट SJVN और दूसरों से उन्होंने किए MOU साइन किए और उसमें काम शुरू हुआ, उसमें कहा कि प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा आपको और आपको फ्री पावर भी हम जब हमारा फायदा हो जाएगा 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री रहता तब मिलेगा। वो बात अलग है कि उनके साथ हमारी अलग से बातचीत चल रही है, पर ये जो मीट है ये मीट सिर्फ उन प्रोजेक्टों के लिए जो बेचारे। पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, हिमाचल में इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से इन्वेस्टर्स मीट चल रही है, इससे क्या कुछ अहम बदलाव हिमाचल में देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल सरकार बार बार कह रही है कि आर्थिक वित्तीय स्थिति से उनको खराब आर्थिक वित्तीय स्थिति से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो इन्हीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए पहली इन्वेस्टर्स मीट हिमाचल सरकार ने बुलाई है और इस इन्वेस्टर्स मीट में अगर हम इन्वेस्टर्स मीट में बात करें, 80 उद्योगपति यहाँ पे भाग ले रहे हैं। लगभग 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बताए जाते हैं कि जो लटके पड़े हैं और सरकार का कहना है कि जो पिछली सरकार थी करोड़ों रुपए के MOU साइन करके इन्वेस्टर्स मीट की गई और केवल MOU ही साइन किए गए।
गई, उनको धरातल पे नहीं उतारा गया। तो आज जो ये निवेशकों को बुलाया गया है, सरकार का कहना है, कहा गया है कि जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो सरकार को बताएं, सरकार उन दिक्कतों को करेगी और प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी शुरू करें। सरकार का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं तो न केवल निवेश हिमाचल में आएगा, रोजगार के साधन यहाँ पे लोगों को मिल सकेंगे। और अभी आपको बताएं कि सबसे ज्यादा उद्योग विभाग के 46, पावर की 20 और पर्यटन की 14 प्रोजेक्ट है जो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। और इस इन्वेस्टर मीट के बाद सरकार उम्मीद जता रही है कि जो निवेश है वो उसमें बड़ी मात्रा में हिमाचल में आएगा, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि 1,25,000 के जो एमओयू थे पिछली सरकार में साइन किए गए थे, लेकिन धरातल पे केवल 27,000 के जो है जो निवेश है वो आ पाया था। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि इन्वेस्टर्स मीट में जो लटके प्रोजेक्ट थे उनके निवेशकों को बुलाया जाए, उनसे दिक्कतें उनकी जानी जाए और उसके बाद जो है उन दिक्कतों को दूर करके निवेश को जो है धरातल पर जा सके। जी ठीक है टीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।